सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे, पर मैं ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है और बेसिकली मैं यहाँ पे कोई ड्रामा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं तुम सबसे अपनी बातें शेयर करने वाली हूँ। क्या है ना, पूरे दिन मैं इतनी बोर हो जाती हूँ, किससे क्या बात शेयर करूँ मुझे समझ में भी नहीं आता। अभी मैं तुम सबको तो पता ही है, मैं ससुराल आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं, मेरा पति और मेरी सासू माँ रहती है। तो पूरे दिन हम तीनों ना एकदम चुपचाप शांत, कोई किसी से बात नहीं करते हैं ठीक से। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। तो इस वक्त ना मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर वो अपने काम पे बिज़ी रहता है और पूरे दिन पता नहीं मुझसे क्यों इतना उखड़ा उखड़ा सा रहता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ बहुत बोरिंग बन चुकी है। शादी के बाद सच में सब कुछ बदल जाता है। वैसे शादी से पहले उतना भी रोमांटिक नहीं था तुम्हारे जीजू। तो वो ना हमेशा से ही ऐसा ही था, मतलब उखड़ा उखड़ा सा। उसे कुछ बातें अच्छी लगती थी, कुछ नहीं। तो जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था तो वो वैसे भी मुझसे बात बहुत ही रूडली करता था। और अभी मैं पास हूँ उसके, तो अभी भी वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो बेसिकली मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं है और मुझे ना अपनी सासू माँ से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके साथ बात करने में। वो अच्छी है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे बात करने में। तो मैं क्या करूँ अब? टाइम पास तो करना होगा ना, दिल की बात शेयर भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उन सबसे बात शेयर करती हूँ, पर फिर भी एक मतलब होता है ना कि और भी लोग चाहिए मुझे बात करने के लिए। तो तुम सबसे ना मैं ये बातें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कोई ड्रामा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा मैं वही तुम सबसे शेयर करूँगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ। तुम सबसे मैं के टाइम मिले तो मुझे मैं अपनी लव स्टोरी सुनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यार, तुम ससुराल आते हो अपने पति के साथ, अगर वो तुमसे हंसी मजाक ना करके रहे, तुमसे प्यार ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अभी तो मुझे और भी ज़्यादा उसकी प्यार की ज़रूरत है, उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो मुझसे अभी ज़्यादा बातें करेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। और अभी से मतलब मुझसे बात ही नहीं कर रहा है ठीक से, एकदम चुपचाप हो गया है। मैं पूरे दिन चुप रहती हूँ, वो पूरे दिन चुप रहता है। मुझे उसके पास जाना अच्छा तो लगता है, पर क्या जाऊँ, मेरा भी मूड बिगड़ा होता है यार। मुझसे बात तो करे, अगर बात करेगा तभी तो मैं उससे बात कर पाऊँगी, उससे बातें शेयर कर पाऊँगी। अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं कैसे उससे बात शेयर कर पाऊँगी? तो ऐसे मतलब हर वक्त ऐसे ही मतलब हो गया है सिचुएशन। अभी दोपहर को खा के सब ऐसे ही सोते हैं, ठीक है। तो वो काम कर रहा है तो वो नहीं सोएगा। अब मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मैं अभी सोने की कोशिश करती तो शायद मुझे नींद आ जाती, मगर मैं अगर अभी सोऊंगी ना तो रात को मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो फिर क्या होता है, तुम्हारे भैया मुझसे कहते हैं कि अभी अभी सो जाओ, अभी नहीं तो 5 से 7 बजे तक सोती हो। अगर अभी
सोना है तो सो जाओ या फिर काम करो। अरे भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मैं कहाँ से सो जाऊँ, कैसे सो जाऊँ, कुछ भी। मतलब जब मुझे नींद आएगी तभी मैं सोऊंगी ना। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो जाऊँ। कभी कभी बहुत मन करता है मुझे अपने पापा के घर चली जाऊँ, पर वहाँ पर भी चैन नहीं है। मतलब मैं जब तक शादी नहीं हुई थी मेरी तब तक वहाँ पे मैं थी, मुझे वहाँ वहाँ पे भी बहुत बोर लगता था, मैं गुस्सा हो जाती थी बहुत बात बात पे। और मम्मा से मैंने शुरू से ही कहा था कि ससुराल में मुझे जितना भी दुख मिले, जो भी मिले, मैं परेशान क्यों ना हो जाऊँ, मैं आपके पास नहीं आऊँगी अपनी परेशानी लेके, आपके घर कभी नहीं आऊँगी। मैंने ऐसा दावा किया था। और मेरा मतलब मेरी लव मैरिज है ना, तो मेरे पापा भी जब शादी हो गई थी तब कह दिए थे कि मैंने अपनी पसंद का लड़के से शादी की है, तो अगर कुछ होता है तो उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैंने किया था मेरी पसंद के लड़के से, तो मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ अभी मुझे। और मेरा ससुराल और मायका का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, 4 घंटे लगते हैं आने में जाने में। मतलब 4 घंटे जाते जाते ही मेरी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी ऐसे। और मैं ना अपने पति के बिना रह भी नहीं पाती, वो मेरी आँखों के सामने रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, बातें नहीं करेगा, गुस्सा रहेगा मुझ पे, वो भी ठीक है, पर नाराज़ होके मैं अगर यहाँ से चली जाऊँगी तो 4 घंटे लगते हैं यहाँ से, वो तो मुझे मनाने वहाँ पे नहीं जा पाएगा, इसीलिए मुझे यहीं पे रहना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। मुझे बोलते हुए भी रोना आ रहा है, क्या करूँ। बात बात पे मैं रो देती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। मैं किसी से बात शेयर भी नहीं कर पाती। सभी अपने अपनी लाइफ में बिज़ी है, किसी को भी टाइम नहीं है बात करने की। पता नहीं मैं इतनी लोनली क्यों और कब से हो गई। मायके में जब रहती थी तब भी तो मैं अकेली ही रहती थी, अगर कोई मुझसे बात भी नहीं करता था तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर यहाँ पे मेरा दम घुटता है कभी कभी, कोई भी बात नहीं करने वाला है। हाँ, सासू माँ, मेरी सासू माँ की भी एक ही हालत है, उनसे भी बात करने जैसा कोई नहीं है, कोई उनसे बात नहीं करता। अगर मैं उनसे बात करने जाऊँ तो शायद उन्हें भी अच्छा लगता, पर मुझे ही तो बात नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है बात उनसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी तरह है, मैं अपनी तरह हूँ, काफ़ी है। अब क्या है ना, मॉम तो मॉम ही होती है ना, हर किसी की मॉम अपने लिए अच्छा होता है। अब पता नहीं मेरी ये परेशानी कब दूर होगी, कब तुम्हारे भैया मुझसे फिर से बात करेंगे। अब बेबी हो जाने पर बात करेगा या नहीं पता नहीं यार। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे क्या करूँ मैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो तुम्हारे भैया अभी पीछे खड़े हैं, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, बाद में जब टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं तुम सबसे शेयर करूँगी। अभी के लिए बाय बाय, तुम सब अपना ख्याल रखना। और अगर कोई मेरी सिचुएशन में है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना, और मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ, ये भी मुझसे बोलना। ठीक है, तो मेरी हालत तो अभी ऐसी हो गई है, तुम सब देखो किसी के साथ ये मैच कर पाते हो या नहीं। तो यहाँ पे मैं ड्रामा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को मेरी बातें सुननी है, मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी हर रोज़ की बातें अगर शेयर सुननी है तो
आ जाना सुनने। मैं कभी भी ये अपनी बातें शेयर करने बैठ जाऊँगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही बार बोलूँ। कभी भी अगर मुझे बहुत बुरा लगे तो मैं आ जाऊँगी। तुम लोग थंबनेल टाइटल पे मत जाना। तो ऐसे ही मैं डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी वीडियो, तुम लोग बस देख के चले आना और मेरी बातें सुनना, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, लव यू सबको।